दोस्तों ये कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्जापुर का सिनेमाई दृश्य नहीं है। ये बिहार है साहब, बिहार। वो बिहार जहां असल जिंदगी में अपराध की ऐसी खौफनाक सीरीज चल रही है कि बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले भी ना दोस्तों इन दिनों बिहार को देखकर शर्म से शर्मसार हो रहे हैं। पटना के पारस अस्पताल में जो कुछ हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। वो स्थान जहां पर मरीजों की जान बचाई जाने की कसम खाई जाती है, वहां पर 5 बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में बिना डरे हुए ना मुंह छिपाया, ना बंदूक छिपाई, ना आते वक्त कोई रोका, ना जाते वक्त कोई रोका, सीधे, जी हाँ दोस्तों, सीधे अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और 25 सेकंड में गोलियों की तरतराहट से अस्पताल को हिलाकर रख देते हैं। ऐसी तस्वीरें फिल्मों में दिखाई पड़ती है दोस्तों, लेकिन ये बिहार की वो हकीकत है जो चीख चीख कर कह रही है कि साहब बिहार में कत्ल वत्ल कोई बड़ी बात नहीं है। और सच कह रहे हैं, ये कोई हवाबाजी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बिहार में पिछले बीते 15 दिनों में 50 कत्ल हुए, मतलब एक दिन में 3 आदमी लुढ़क जाता है बिहार में। इस मॉनसून में बिहार में पानी कम खून ज्यादा बह रहा है। और माथा पकड़ने वाली बात यह है यहाँ पे कि प्रशासन कह रहे हैं कि भैया मजदूर आदमी जो है वो खाली है, किसान जो है वो खाली हो गए हैं बरसात के महीनों में, तो जाकर कत्ल करवा लो। पल भर को लगा कि आप माथा पकड़ लें अपना। बिहार के लोग ये पूछे कि साहब ये जो बरसात का महीना है, जून जुलाई अगस्त, इसमें बिहार छोड़कर चले जाएं, क्योंकि दोस्तों 15 दिनों में 50 घटनाएं आंकड़े नहीं है। चीखते बिलखते घर हैं, उजड़ते हुए सपने हैं। एक ऐसा सिस्टम है जो या तो सो चुका है या बुझ चुका है। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि बिहार अब राज्य नहीं है, बिहार एक शूटिंग रेंज बन चुका है, जहां पर कानून की जगह बंदूक बोलती है और इंसान की जान की जो कीमत है सिर्फ और सिर्फ एक गोली जितनी रह गई है, सिर्फ एक गोली जितनी रह गई है। पटना बिहार की राजधानी है, सबको पता है। वो बिहार जो कभी सत्ता और प्रशासन का गढ़ था, आज अपराधियों के हवाले हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। पारस अस्पताल के आईसीयू में गोलीबारी स्टाफ जीता जागता और डरावना भयावह उदाहरण है। 5 शूटर फिल्मी स्टाइल में पहुंचते हैं, दिन दहाड़े घुसते हैं। चंदन मिश्रा नाम का एक अपराधी होता है, उसे मौत के घाट उतार मारकर उतर जाते हैं। सीसीटीवी में ये घटनाएं कैद होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ना आते वक्त कोई रोका, ना जाते वक्त रोका। चंदन मिश्रा खुद एक अपराधी था, पैरोल के बहाने बाहर आया था और उसकी हत्या हो गई। ये भी साधु आदमी नहीं था, ठीक बात है, 10 आदमी का ये भी हत्या किया था। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है, क्या बिहार में अपराधी इतना बेलगाम है कि कभी जेल के अंदर मरवा देते हैं तो कभी जेल से निकलते हुए मरवा देता है, कोई पैरोल पर आए तो उसे मरवा देता है। और पुलिस इतनी ज्यादा बेबस है, क्या पुलिस से काम खाली वीआईपी ड्यूटी है? क्या बिहार में आम आदमी की जिंदगी नहीं बची? मतलब पटना के एसपी कार्तिकेय शर्मा कहते हैं कि चंदन जो था वो एक अपराधी था और वो मारा गया। यानी कि पुलिस भी ऐसा लगता है दोस्तों मान चुकी है कि बिहार में संगठक अपराध है और इसमें लोग मरते रहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर फिर से यही है कि अगर गैंगवार ही सब कुछ तय करेगा तो फिर कोर्ट कचहरी पुलिस कानून का मतलब क्या रहेगा? और यशस्वी साहब, आप कानून के रखवाले हैं, तेजस्वी जो भी हैं, और आपके पुलिस ने माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बिहार में अपराधियों के सामने हथियार डाल दिए हैं। अरे अस्पताल तो एक संवेदनशील जगह होती है साहब। गोलीबारी और पुलिस की चुप्पी जो है वो दर्शा रही है कि बिहार में सिस्टम जो है वो दम तोड़ रहा है। खैर ये एक कहानी है। इसके आगे एक ऐसा बयान सामने आया है डीजी साहब की तरफ से जिसको पकड़कर यार आप रोने लगेंगे। बिहार के एनडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्ण, उन्होंने हद पार कर दिए। वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई साहब मई और जून के महीने में बिहार में किसान के पास काम होते नहीं हैं, इसीलिए बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ते रहती है। मतलब यार सच कहें तो इससे ज्यादा बेतुका सार्वजनिक बयान क्या हो सकता है? किसान जो बाढ़, सूखा, कर्ज, आत्महत्या से जूझ करके देश का पेट पालता है, उसे एडीजी साहब जो है वो सीधे सीधे हत्यारा दोषी ठहरा रहे हैं। अरे अपराध का कारण ढूंढना है तो सिस्टम की नाकामी ढूंढिए, अपनी बेचारगी देखिए, बेरोजगारी देखिए, करप्शन देखिए, संगठित पापियां देखिए। आपने अपना जो बिल है वो सीधे किसान के ऊपर फाड़ दिया और आम जनता पूछ रही है कि साहब अगर जून जुलाई में यही हाल है तो हम क्या करें? आप बोलो, 4-5 महीना घूम आते हैं। हालांकि बिहार सरकार और बिहार पुलिस इन दिनों आंकड़ा दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ
अब दो चीज होती है दोस्तों, एक हकीकत रियलिटी और एक होता है परसेप्शन। परसेप्शन जो है वो आंकड़ों के जरिए बनाया गया था और रियलिटी जो है वो रोज दिखाई देती है। बिहार पुलिस ऐसा बोल रही है कि सीआरपी के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में इस साल घटनाएं कम हो रही है, बिहार इस साल बेहतर स्थिति में है। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है सामने वो ये कहता है कि आंकड़ों से सच्चाई कभी भी आका नहीं जाता है, वो बहुत दूर है। जी हाँ, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, वो किन्हीं का शायर था ना, मगर ये दावे झूठे और ये वादे किताबी है। जी हाँ दोस्तों, एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए कहा गया है कि घटनाएं कम हुई है, लेकिन हकीकत ये है कि जनवरी से लेकर जून के महीने में बिहार में माय डियर फ्रेंड्स 1376 हत्याएं इस साल 2025 में हुई है, जो औसतन प्रति महीना लगभग 229 हत्याएं हैं। बीते 17 दिनों में 50 से अधिक हत्याएं हैं और ये आंकड़ा इस महीना तक पहुंच गया, मतलब हर दिन बिहार में 3 आदमी कम से कम जा रहे हैं। लेकिन पुलिस बोल रही है कि पिछले साल के मुकाबले से बेहतर है। ये बात की बात है। मिलते हैं हम आप लोगों से दोस्तों अगले वीडियो में कोई और भी अच्छी सी अन्य अपडेटों के साथ। जी हाँ दोस्तों।